हाय गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ऑब्जेक्शन क्वेश्चन ऑफ आरआरबी जेई शिफ्टी 2 जो कि 2025 का नोटिफिकेशन आया था, जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2 जुलाई को। ठीक, तो पहले हम नॉन टिक की बात करेंगे, जिसमें मुझे दो क्वेश्चन अब लगता है ऑब्जेक्शन के। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग रिवर फॉर्म अ डेल्टा अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो इसका आंसर गोदावरी, जो कि करेक्ट दिया है। अगर ये सही होता जब गंगा ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, बट यहाँ गंगा मेंशन है तो इसके मोर देन वन करेक्ट आंसर होंगे। तो फॉर एग्जांपल इसका जो प्रूफ है, जैसे द ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी का फोटो है। द ईस्टर्न कोस्ट लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल स्ट्रेचिंग फ्रॉम द गंगा डेल्टा, ठीक है, टू कन्याकुमारी। तो साफ साफ इसमें लिखा है कि जो ईस्टर्न कोस्ट है गंगा डेल्टा से स्ट्रेच होकर कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। तो गंगा भी डेल्टा बनाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा भी ईस्टर्न कोस्ट प्लेन में डेल्टा बनाती है, तो जिसका आंसर गंगा भी सही होना चाहिए, बट इनने गोदावरी मार्क किया है, ठीक है, तो ये भी गोदावरी भी सही है, तो इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं हम। फिर दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर का, विच आर द फॉलोइंग इज आर द प्राइमरी रीजन टू फॉल इन ट्रैप ऑफ ईमेल फ्रॉड। तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है ना, बी, ये क्या बोलता है, नॉट चेकिंग और लिंक्स और अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सेंडर। तो देखो ना, इसके दो मतलब निकल रहे हैं। एक कि हम ईमेल ही ना चेक करें जो कि अननोन सेंडर से आता है, जो कि हिंदी में ऐसा मतलब निकल रहा है, ठीक है। और दूसरा मतलब ये निकल रहा है कि हम बिना लिंक चेक किए ही उस अटैचमेंट को, मतलब बिना बिना चेक किए हम उस लिंक को या फिर अटैचमेंट को खोल देंगे, जिसका हम इसका में फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसका ना ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं हुआ है, या ठीक है, मतलब इसका इंग्लिश भी ठीक नहीं लग रही मुझे, तो इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अपन। बाकी लेना न लेना आरआरबी पे है। फिर अगर हम टेक्निकल की बात करते हैं डबल ई ब्रांच का, तो पहला ये है क्वेश्चन नंबर 53, डिटरमाइन द, ये पीरियड पूछा था, तो इसका आंसर जो होगा 2 पाई होगा। आंसर तो सही है, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि ये सिंगल सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, क्या मैग्नेटिक मटेरियल लूजेस इट मैग्नेटिज्म इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो इसका ना पैरामैग्नेटिक ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट सही है, ठीक है, इसका पैरामैग्नेटिक ही होना चाहिए, लेकिन डायमैग्नेटिक भी अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है, भले ही वो अट्रैक्टिव ना हो। तो अगर मैग्नेटिज्म की बात करें, भले डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मैग्नेटिज्म बन जाता है, भले ही अपोजिट डायरेक्शन का हो, लेकिन जैसे हटाते हैं तो वो भी अपने मैग्नेटिज्म लूज करता है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, रिपल कर रहा है, तो इसको हम डायमैग्नेटिक को भी करेक्ट मान सकते हैं, मतलब मोर देन वन ऑप्शन इसका, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पैरामैग्नेटिक होगा। इसमें भी आरआरबी के ऊपर है, डिपेंड करता है कि लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है। और बात करें ये वाली जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो आरआरबी ले लेता है, पिछली बार भी उसने लिया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है 78, इसमें ना दो ऑप्शन सही है। एक है जो अवलेंची ब्रेकडाउन होता है, लाइटली इंजेक्शन होता है, और जो इसका होता है ना अवलेंची में ग्रेजुअल होता है रिवर्स करंट कट, ठीक है। तो यहाँ साफ बोला, मतलब कि यहाँ भी वही बोला अवलेंची डज नॉट, ठीक है, अकर इन साफ, तो ये भी सही है, तो ये तो लेना पड़ेगा आरआरबी को। फिर है 37, इसमें भी ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का क्वेश्चन है, तो इसको भी आरआरबी ले लेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये है सिंक्रोनस मोटर का, जो पहला ऑप्शन है, द टॉर्क इन द सिंक्रोनस मोटर इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन द रोटर लॉक इनटू सिंक्रोनिज्म। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक पुल इन टॉर्क होता है, ठीक है, जो कि सिंक्रोनस मोटर को, जो ये फाइनल टॉर्क होता है, लॉक टॉर्क जो बोल रहे हैं, मतलब कि जो रनिंग टॉर्क होता है, वहाँ लाने के लिए पुल इन टॉर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर को लॉक करने के लिए सिंक्रोनस में, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। तो इसके हिसाब से इसने क्या दिया ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड तो सही है, लेकिन पहला भी मतलब पहला भी रॉन्ग है, ठीक है। तो और 3 स्टेटमेंट इसके रॉन्ग हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्शन में, ठीक है। फिर ये है 19, जो कि आपको मतलब बच्चे बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, लेकिन ये मोस्टली बच्चों का सही है, तो इसमें ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसको डाल सकते हैं ऑब्जेक्शन में। फिर एक रिडक्शन फैक्टर का, देखो रिडक्शन फैक्टर होता है मीन स्पिरिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्शन में, देखो ऑप्शन में तो ये ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन इसमें ना अगर ये एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं ना, तो ये रिडक्शन फैक्टर को डिफाइन कर रहा है,
अदर वे में, मतलब जस्ट लाइक कि अगर इसको, जैसे मैंने इसको सर्च किया था फॉर एग्जांपल, मैं इसको सर्च करता हूँ। तो इसका आंसर बोल रहे हैं कि एक्चुअल ओपन थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। तो मैंने भी यही मार्क किया था, बट बच्चे इसको क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये इनकरेक्ट है, तो इसको इनकरेक्ट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कर दो ऑब्जेक्शन इस पे भी, अगर लेना होगा तो ले लेगा। फिर 45 की बात करें तो इसमें भी ये तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये फोर्थ ऑप्शन भी सही होगा, बट इसमें मेंशन नहीं किया तो ये भी जाएगा ऑब्जेक्शन में। बट ये भी बहुत बच्चे ने सही किया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये वाला थर्ड ऑप्शन था, ये सब लोग टॉर्क मतलब स्लिप तो होती है नहीं सिंक्रोनस में, तो सब लोग इसको सही किए होंगे, तो इसको भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रिकल का ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। फिर अब मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, पहले मैं मेरिट इंडेक्स की बात करूँगा। तो मेरिट इंडेक्स का फार्मूला ये होता है, ठीक, आरआरबी जी की ऑप्शनल वेबसाइट पे था, ठीक। तो मैंने अपना कैलकुलेट किया था, तो पहले जो अभी लेटेस्ट रैंक गुरु जी का डाटा आया था, मैंने उसको कंबाइन किया था, ठीक। तो उसमें जो टॉप 10 बच्चों का एवरेज था, मैं मुंबई जोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डबल ई का जो एवरेज आया था सबसे ज़्यादा था टॉप 10 का, फिर मैकेनिकल का, फिर ईसी का तो बहुत कम, ठीक है, 107 सिर्फ आ रहा है। फिर ये मतलब मैंने अपना मेरिट इंडेक्स निकाला, तो मेरे कितने 113 मार्क्स थे, ठीक है। तो मेरे 113 मार्क्स थे, ठीक है, ओबीसी से डबल ई मुंबई, ठीक। तो उसमें मेरे मेरिट इंडेक्स जब मैंने निकाला इसको, तो पहले इसको मैंने मैप किया 100 में, ठीक है, अपने मार्क्स को। फिर जो एवरेज आया उसको भी मैप किया 100 मार्क्स में। फिर जब मैं मेरिट इंडेक्स निकाला, ठीक, कितना है 817.61, ठीक है, इतना मेरिट इंडेक्स बन रहा है। फिर मैंने ना क्या किया, मैंने बोला कि सेम फॉर सेम मेरिट इंडेक्स मुझे डबल ई और मैकेनिकल मतलब डबल ई नहीं सॉरी ईसी और मैकेनिकल का मार्क्स जानना था, ठीक है। तो जब मैंने निकाला तो ये आया मैकेनिकल का मार्क्स 111.87, ठीक है, फॉर सेम मेरिट इंडेक्स। और ईसी का कितना आता है 100 मार्क्स, ठीक है। तो 817 मेरिट इंडेक्स के लिए इलेक्ट्रिकल का मार्क्स इतना आ रहा है, मैकेनिकल का मार्क्स इतना आ रहा है, और ईसी का मार्क्स इतना आ रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। हाँ देखो, इसमें ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने से पहले मैं ये बताऊँ, कुछ एग्जाम्पशन है, जस्ट लाइक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन इसमें नहीं कंसिडर हो रहे हैं, और CBT 1 में कितने बच्चे ने कौन से पोस्ट क्वालिफाई किया है वो भी कंसिडर्ड नहीं है। मैंने ये कंसिडर किया कि इसमें सारे बच्चे हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया था, सिर्फ कैट नंबर 6, 7, 8 को छोड़ के सारी पोस्ट को मैंने कंसिडर किया है फॉर कट ऑफ, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ कम भी आ सकती है, क्या, क्योंकि मोस्टली बच्चे ना सब सीट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये कट ऑफ है, मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है इतना, ठीक है, जितना रिस्पॉन्स ये आया हुआ है। अब रिस्पॉन्स की बात करो, अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा बढ़ेंगे तो कट ऑफ थोड़ा वेरी भी कर सकता है, मतलब ये एकदम मॉडरेट टाइप का कट ऑफ है, ठीक है ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो अगर मैं डबल ई की कट ऑफ की बात करता हूँ UR की, तो ये 113 से 114 के बीच जा रही है, और मैकेनिकल की वहीं 112 से 113, और ईसी के 101 से 102, ठीक है। EWS की 112 से 113 सेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखा है। ओबीसी का 111 से 112, मैकेनिकल 109 110, और ईसी का 98, ठीक है। इसी तरह STSC। तो ये रहा मैकेनिकल, ईसी और डबल ई का मुंबई जोन का कट ऑफ, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ये सारे चीज़ अथेंटिक है, मैंने पूरा डाटा अपलोड किया था चैट जीपीटी में, ठीक है, जो रैंक गुरु जी का था, और पूरा मैंने कैलकुलेशन भी मतलब वेरीफाई किया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कट ऑफ जा सकता है। अब इसमें बहुत सारा फैक्टर है, जैसे लाइक ऑब्जेक्शन क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, फिर देखो ऑब्जेक्शन में सभी का फ़ायदा होगा, क्योंकि अब आरआरबी क्या करती है, क्वेश्चन ही इग्नोर कर देती है, तो उसमें किसी का मतलब इतना ज़्यादा घाटा नहीं होता, सबके ही मार्क्स बढ़ते हैं, किसी कम नहीं होते। हाँ, जिसके क्वेश्चन सही होते हैं उसके कुछ मार्क्स घटते नहीं हैं, मतलब कि उतने इंक्रीज नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। और इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि सारे बच्चे हर पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होते, तो इसमें उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा सा घट सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें पूरे बच्चे का रिस्पॉन्स नहीं है, सिर्फ करीब करीब 3 बच्चे 1000 बच्चे को, तो उसमें थोड़ा बहुत वेरी भी कर सकता है, इंक्रीज करता है, लेकिन
बहुत सारे बच्चे 2 दिन में तो चेक कर ही लेते हैं, जो ऑथेंटिक होते हैं, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो उनका तक रिस्पॉन्स सही है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इतना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।